हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई अपने चैनल पर आपका हमेशा की तरह स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है शुक्राणु निर्माण का हार्मोन नियमन या हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। मानव नर जब यौवनावस्था में पहुंचता है जिसे हम पबर्टी स्टेज कहते हैं, ये वो अवस्था होती है जब जो मानव नर है यानी पुरुष हैं उनमें पुरुष होने के लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं और वो सब होता है हार्मोन स्रावण के कारण। हार्मोन स्रावण जो है वो स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से। अब आपको कक्षा 10 में याद हो अगर मस्तिष्क की संरचना जो हमने पढ़ी थी, तो अग्र मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे जो है वो आपका मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये वो हिस्सा होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के श्रावण को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है मस्तिष्क का। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है उसके दो भाग होते हैं, दो पिंड होते हैं। जो पीछे वाला पिंड होता है उसे हम पश्च पीयूष कहते हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, और जो आगे वाला भाग होता है आगे वाला पिंड होता है उसे हम अग्र पिंड या अग्र पीयूष कहते हैं या एंटीरियर पीयूष कहते हैं। तो शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस से। सबसे पहले जैसे ही जो बच्चा है, लड़का है, वो पुबर्टी एज में जाता है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का स्रावण करता है जिसे हम GnRH कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। ठीक है जी। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता क्या है? सबसे पहले यह रक्त वाहिनियों के द्वारा, अब हाइपोथैलेमस में भी क्या होंगी? रक्त वाहिनियाँ होंगी और इसी तरह से पीयूष ग्रंथि में भी रक्त वाहिनियाँ होंगी। तो जो रक्त के द्वारा GnRH पीयूष के अग्र पीयूष में चला जाता है और वहाँ पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को उत्प्रेरित करता है ताकि वह रक्त वाहिनियों से होते हुए पूरे आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिस की, वृषण की, वहाँ तक पहुँच जाए। तो अब पीयूष ग्रंथि में जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों अलग अलग हैं। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दो तरह का होता है। पहला LH जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं या हिंदी में पीत पिंडक कहते हैं, और दूसरा FSH जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिकोद्दीपक हार्मोन भी कहते हैं। LH पीयूष ग्रंथि से स्रावित होकर के सीधा जो है वो लेडिंग सेल में पहुंचता है और जो FSH है सर्टोली सेल में पहुंचता है। अब लेडिंग सेल और सर्टोली सेल का डिटेल जो विवरण है वो इससे पहले के वीडियो में है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं, सर्टोली सेल जर्म एपिथेलियम के बिल्कुल साथ में लगी हुई, जो यहाँ पर पिंक कलर की दिखाई दे रही हैं, ये वाली कोशिकाएं हैं जो स्पर्म के पोषण का कार्य करती हैं, और जो लीडिंग सेल है वो एपिथेलियम के बाहर है। ठीक है, इसके लिए आप इससे पहले वाले वीडियो में आप जा सकते हैं और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि जब ये लीडिंग सेल में पहुंच जाता है LH, तो वहाँ पर मानव नर जनन हार्मोन एंड्रोजन का स्रावण को उत्प्रेरित करता है और इसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन होता है जो पुरुषों में पुरुष के जो लक्षण होते हैं उन्हें दर्शाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं?
एक तो वो पुरुषों की हड्डियों को मजबूत करता है। पुरुष मतलब जो बच्चा, लड़का जो है वो अब पबर्टी एज में जाता है तो उसमें जो तब्दीलियां आती हैं, जो चेंजेस आते हैं वो यही होते हैं। दूसरा है कि उसकी मांसपेशियां जो हैं वो स्त्री के कंपैरिजन में क्या होती हैं, ज़्यादा ताकतवर होती हैं, या कह लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो शरीर जो है वो ताकतवर हो जाता है। उसके अलावा जो स्पर्म में रेड ब्लड सेल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं आप, सीक्रेशन होता है, या उसमें रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनती हैं जिससे कि वो आगे प्रजनन की क्रिया को संपन्न कर सकें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एफएसएच की, तो एफएसएच का जो मुख्य काम होता है वो सर्टोली कोशिका में जा कर के स्पर्मियोजेनेसिस को बढ़ाता है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट जो अवस्था होती है जहाँ पर ये शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या कह लो कि शुक्राणु में जहाँ से पूंछ का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, तो सर्टोली सेल जो है वो शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में भाग लेती हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। एक बार आप फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है हार्मोन का नियमन, जिससे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, और फिर वह कहा जाता है अग्रपीयूष ग्रंथि में, जहां पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक LH, दूसरा FSH। ठीक है, LH जो है वो स्रावित होकर के सीधा रक्त के द्वारा लीडिंग सेल तक पहुंचता है, और जो FSH है वो सर्टोली सेल तक पहुंचता है। लीडिंग सेल जो है वो फिर से एंड्रोजन्स, जिसका मतलब होता है मेल जनरेटिंग हार्मोन, ठीक है, उसका स्रावन करता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। और जो FSH है वो स्पर्म निर्माण में, या कह लो कि स्पर्म को पोषण प्रदान करता है और स्पर्मियोजेनेसिस को बढ़ाता है सर्टोली सेल में जाकर के। तो इस प्रकार के से आपका जो टॉपिक है पूरा समाप्त हो गया है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।